हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दाजीज आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स। ये है सितंबर 5 से सितंबर 11 तक के करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए इफेक्टिव करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा और आप इन्हें जरूर पढ़ें। ये एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, सो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध सेकंड की पहली हेरिटेज सिटी के रूप में उत्तरी कैरोलिना के वेलिंगटन शहर की घोषणा की है। तो विश्व युद्ध के समय उत्तरी कैरोलिना की वेलिंगटन शहर का बहुत रोल रहा था, तो उन्हें पहली हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इसे घोषित किया है। और 8% जो यूएस की राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है वो यूएस डॉलर। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इस बार सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। और ये 2019 का पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसका रीज़न है कि ये पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये याद जरूर रखना कि ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है और ये 1986 से दिया जा रहा है। और इसमें लगभग जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए है। बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल जी, जिन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है इंग्लिश प्रो, जिसका नाम है एक उपयोगी डिजिटल, मतलब इस ऐप का क्या यूज़ है, ये एक उपयोगी डिजिटल टूल है जो कि शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने एक नए नाम और लोगो VI के तहत अपने सभी उत्पादकों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड की घोषणा की है। तो वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक ब्रांड बनाया है VI, V से वोडाफोन, I से आइडिया। क्यों बनाया, इसका रीजन ये है, वोडाफोन प्रीमियर शहरी ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आइडिया एक व्यापक ग्रामीण केंद्रित ब्रांड रहा है। विलय के बाद दो ब्रांडों की शहरी ग्रामीण अपील पर जोर पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जैसे कि वोडाफोन शहरों पर शहरी मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता था और आइडिया ग्रामीण मार्केटिंग पे, तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो शहर और ग्रामीण दोनों मार्केटिंग पर ये ध्यान दे सकते हैं, इसलिए ब्रांड एक साथ आया जिसका नाम होगा VI। बात करते हैं आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बजाज आलियांज लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आयुष्मान खुराना। ये आप जरूर याद रखें। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो MD और CEO है वो है तरुण चुग। तो तरुण चुग जो नए CEO और MD है बजाज आलियांज के, ठीक है। और डेवन ब्रावो जो कि SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं। और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन डेवन ब्रावो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेटर एम्बेसडर बने हैं। तो मतलब पहले क्रिकेटर के रूप में इस कंपनी के जो स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के एम्बेसडर बनने वाले हैं वो है डेवन ब्रावो SBO टॉप के। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है, एक यूनिट का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और 8% जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा जो कर्नाटक CM ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वो है कर्नाटक। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। और PM मोदी ने शुरू किए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का संपदा योजना का किसने उद्घाटन किया था, तो वो PM मोदी है, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। और क्या है ये योजना, इसके बारे में हम बता देते हैं। ये योजना भारत में मत्स्य पालन के तहत सतत विकास पर केंद्रित है और इसे 2020-21 से 2024-25 के बीच लागू किया जाना है। और मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। मतलब जो मछुआरे होते हैं, जो मछली का उत्पादन करते हैं, जो किसान, उनकी आय को दोगुना करने के लिए ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। इसके बाद हम बात करते हैं कि मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा परीक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा परीक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो है मास्टर कार्ड। और जो मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो अजय बंगा, ये भी एक
अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। मास्टर कार्ड मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएस में है। यूएस के न्यूयॉर्क में मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है, ये आप जरूर याद रखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर में गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर में विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दी है। मतलब जो भी अब जो हमारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, जिसका नाम है गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब जी का मंदिर, उसमें अब जो भी विदेशी योगदान होगा उसको अब पंजीकृत करने की, FCRA के अकॉर्डिंग पंजीकरण करने की अनुमति दे दी गई है। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, उसके अंदर ये पंजीकरण अब होगा। तो FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है और अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भी दान करता है उसको इस एक्ट के तहत अपने आप को पंजीकृत करवाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज लॉन्च किया गया है। तो मतलब ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया कि स्टूडेंट्स वगैरह में सब में ग्रीनिंग के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में एक प्रकाशन लॉन्च किया है जिसका नाम है द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज। ये आप जरूर याद रखें। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जो कार्यकारी निदेशक है वो है इंगर एंडरसन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि FADA ने विंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। FADA क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है। तो ये ऑटोमोबाइल के जो डीलर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन है। उन्होंने विंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फाडा का नया अध्यक्ष कौन है, तो वो है विंकेश गुलाटी, और जो इसका मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। बात करते हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। बहुत ही फेमस क्रिकेटर है इयान बेल, और जिन्होंने फाइनली संन्यास ले लिया है तीनों फॉर्मेट से। और उन्होंने 7 में से 5 एशेज श्रृंखला जीती है। एशेज आप जानते हैं हमेशा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो जो इंग्लैंड को 5 एशेज में जीत मिले उसमें इयान बेल का भी एक रोल रहा है। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ भागीदारी की है। तो मतलब जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की कंपनी है, तो उन्होंने जो साइबर सुरक्षा के जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ भागीदारी कर ली है। जो इसके संस्थापक और अध्यक्ष है CPF के वो है विनीत कुमार, ये आप याद रखें। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। बात करते हैं कि परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए चेयरमैन है वो कौन है। परेश रावल है। अपने 3 दशकों के करियर की अवधि में रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। मतलब उनको बहुत पहले 1994 में 1994 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और वो एक सहायक अभिनेता के रूप में मिला था। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को प्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार जो कि क्रिकेटर है और स्मृति मंदाना महिला क्रिकेटर है, दोनों को जो प्लेयर्स पोर्ट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है, एक स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है प्लेयर्स पोर्ट, उसका इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन दोनों को, जो अपने उपयोगकर्ताओं को फैंटेसी क्रिकेट खेलने की अनुमति देता है। बात करते हैं CRISIL ने वित्त वर्ष 2000 क्राइसिल भी हमको इसको बोलते हैं। तो CRISIL ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की GDP दर -9% का अनुमान लगाया है। तो मतलब जो हमारी जो इंडिया की जो GDP है वो क्राइसिल के अलावा मतलब कि CRISIL के तरफ से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से -9% बताया गया है। तो CRISIL एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है और ये अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी, आप जरूर याद रखें। इसके अलावा फिच रेटिंग्स इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की भारतीय शाखा ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 21 GDP की विकास का अनुमान -11.8% पर लगाया है। तो फिंच ने जो रेटिंग दी है भारत के लिए वो -11.8% दी है GDP के लिए, आप जरूर याद रखें। मैंने एक साथ दोनों को मेंशन किया है ताकि आपको याद रह सके CRISIL ने कितना बताया है, और इसके अलावा फिच रेटिंग्स
ये कितना बताया। इसके अलावा आपको अभी पता है कि जो गिरावट बताई गई थी वो लगभग -23.9% बताई गई थी, आप याद रखना है इसको भी। तो महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रियाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर में इसके 11 पैनलिस्ट्स में से एक के रूप में नियुक्त किया है। तो जो हमारा WHO है, उन्होंने महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जो स्वतंत्र पैनल है उसके लिए पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 11 पैनलिस्ट में से एक चुना है, एक नियुक्त किया है। तो WHO का जो मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO के जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस एडहानोम। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि WHO बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए उनके महानिदेशक का भी क्वेश्चन आ सकता है और वो है टेड्रोस एडहानोम। इसके बाद हम बात करते हैं कि DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने अभी हालिया में स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो है DRDO, जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है G सतीश रेड्डी और जो DRDO का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ, ये पत्रिका गेट है, तो पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो जयपुर के पत्रिका गेट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूँ, ये मिसप्रिंट है, ये पत्रिका गेट है, याद रखें आप। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। इसके अलावा अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो अनिल जैन है उनको ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नए अध्यक्ष बने हैं वो। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 में और जो अखिल भारतीय टेनिस संघ मुख्यालय वो R.K. खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली के अंदर है। तो आप याद रखें कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन है, तो वो है अनिल जैन। इसके अलावा वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी है वेंकैया नायडू, जिन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची जारी की गई है। लेकिन इसमें केरल का प्रदर्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब रहा है। आपको इतना ही याद रखना है एग्जाम के लिए। और इन्फोसिस ने घोषणा की कि वो उत्पाद डिजाइन और विकास फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन की $42 मिलियन तक का अधिग्रहण करेगी। तो इन्फोसिस ने जिसके साथ पार्टनरशिप की और जिसके साथ अधिग्रहण किया है, तो वो कंपनी का नाम आपको याद रखना है, वो है कैलिडोस्कोप। याद रहे, वो है कैलिडोस्कोप इनोवेशन। तो इन्फोसिस के जो CEO है वो है सलील पारेख और जो इन्फोसिस का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। के बाद बात करते हैं कि मारुति सुजुकी के जो MD और CEO है वो केंची आयुकोवा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो मारुति सुजुकी MD और CEO है केंची आयुकोवा, उनको जो SIAM होता है हमारा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो 2 साल की अवधि के लिए होंगे। तो SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है, ये एपेक्स बॉडी है भारतीय मोटर वाहन के लिए। और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं का जो इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा दिल्ली ने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए डी को लॉन्च किया है। तो जो दिल्ली है उन्होंने N95 जो मास्क होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक लॉन्च किया है, वो है डी को लॉन्च। क्या है मैं आपको एक फिर बता देता हूँ। ये चक्र है डी को एक अभिनव परिशोधन तंत्र के साथ बनाया गया है जो N95 मुखौटों के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च जो मर्मज्ञता का उपयोग करता है। इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ IIT दिल्ली है, तो IIT दिल्ली ने ये लॉन्च किया है, डी को लॉन्च किया है। आप इसको जरूर याद रखें, यहाँ पर भी हल्का सा मिसप्रिंट है। IIT दिल्ली जिन्होंने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए डी को लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण शुरू की है। तो हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत,
उनके मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है जिसका नाम क्या है, किरण, याद रखें आप। शिक्षा मंत्रियों की बैठक जी की 20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के हिस्से के रूप में होगी, जिसे 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया जाना है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप यही याद रखें कि शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है G20 की, वो कौन आयोजित करेगा, वो है सऊदी अरब। आप सिर्फ इतना सा याद रखें, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होगा। तो जो G20 देश है उसमें 19 देश और यूरोपीय संघ से बना हुआ है। तो 19 देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। ये है, इसके साथ यूरोपियन यूनियन मिलकर टोटल ये G20 बनते हैं। के बाद बात करते हैं कि आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग परिचालन को कर दिया। तो आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक, आइडिया पेमेंट्स बैंक है, उनको बंद कर दिया गया है। और जो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक स्थापित हुआ था वो 2016 में, याद है आपको। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक आए थे नए, तो उसमें आदित्य बिरला ने भी एक पेमेंट्स बैंक खोला था और उसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया है जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट आरबीआई ने डिसाइड किया था। भारत और जापान आपूर्ति सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो ये समझौता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि भारत और जापान के सशस्त्र बल के बीच के अंतर को भी बेहतर करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सुझाव बढ़ेगा। तो मतलब दोनों देशों के बीच में रक्षा हमारे जितने भी वेपन्स होते हैं, वो रक्षा समझौते उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक समझौता हुआ है। ईस्ट बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को आईबीए द्वारा पहले स्थान पर रखा गया है। तो जो इजी बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 लॉन्च हुआ है, उसके तहत इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला स्थान दिया है। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जो सीईओ वो है सुनील मेहता, और भारतीय बैंकिंग संघ के जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आप जरूर याद रखें। इसके अलावा 8 सितंबर 2020 को द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई 8 सितंबर 2020 को। इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय वो है गुरुग्राम में, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस लीडर जो है वो है उपेंद्र त्रिपाठी। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई है वो 30 नवंबर 2015 को हुई। ये भी आप जरूर याद रखें, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो एनएसडीसी और लिंक्डइन युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पार्टनर बने हैं। एनएसडी क्या है, हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, और जो लिंक्डइन आप जानते हैं एक सोशल साइट है। तो यहाँ से दोनों ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए दोनों ने पार्टनरशिप की है। तो जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जो सीईओ और एमडी है वो मनीष कुमार है, जो इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और जो लिंक्डइन के सीईओ है वो रयान रोजलेंस्की है, और जो इसका मुख्यालय वो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी आप याद रख सकते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब सिद्धारोड़ा स्वामीजी कर दिया गया है। तो हुबली जो रेलवे स्टेशन आप जानते हैं कर्नाटका में आता है, तो उसका अब जब नाम बदलकर अब सिद्धारोड़ा स्वामीजी कर दिया गया है। और श्री सिद्धारोड़ा स्वामीजी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक साधु है, उनके नाम पर रखा गया है। तो कौन कौन से दिवस आपको याद रखने हैं, आपको सिर्फ दिवस याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप उनके नाम पर ये मनाया जाता है, तो आप ये जरूर याद रखें, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। लिटरेसी वर्ल्ड इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लिटरेसी जो डे है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, आप याद रखना है इसको। और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को मनाया जाए। तो 5, 8, 9, 10 आप याद रखना। 5 को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा किन किन का निधन हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एडोनेटर मठ केशवानंद भारती के स्वामी जी का निधन हो गया है। जो मठ चलाते थे केशवानंद भारती जी, उनका स्वामी जी का निधन हो चुका है। स्वामी जी के नाम पर वी फेमस थे वो, और केशवानंद जी भारती उनका पूरा नाम था। दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बख्शी का निधन हो गया है। इसके अलावा भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक
गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया है। इसके अलावा तेलुगु अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का भी निधन हो गया है। तो ये जो इस वीक के जिनका निधन हो गया है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हम जानते हैं कि हम बहुत बुरे बुरे फेज से निकलते हैं, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारना है। अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आपको खड़े रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, हमारी वीडियोस को भी देखें। हो सकता है आपको यहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिले और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।